Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School Bani. Now the next article of chapter 2nd B, comparison of EMF of two cells using potentiometer. You know about the potentiometer. Potentiometer is used for measuring potential difference, okay, by using the length, okay. You know about the its principle, V is directly proportional to length, okay. Potential difference is directly proportional to the length, okay. In this way, this formula used for measuring the potential difference using potentiometer. Now the next, comparison of EMF of two cells, okay. We also compare the EMF of two cells by using potentiometer, okay. Now we start this concept. A battery of EMF E is connected between the end of terminal A and B potentiometer wire with the rheostat. You know about the rheostat for varying resistance, okay. Ammeter and key K in series, okay. You know about that concept, okay. This is the A or B point, okay. The distance between A and approximately 100 meter, okay. A cell E with E EMF is connected in between the series, okay. First A1 ammeter, rheostat and K is connected in all the terminal, all the instrument are connected in series, okay. After that point A, you connect two cells, okay. You connect two cells with EMF E and EMF E2, okay. One with next with galvanometer and next with the jockey, okay. Therefore negative terminal connected to the two terminal A1 and A2, okay. जो नेगेटिव टर्मिनल है, okay, आपने क्या क्या कनेक्ट कर देना उसको कहाँ से, टर्मिनल T1 और 2 with two common terminal 3 is connected to jockey J through a galvanometer और नेक्स्ट उसको galvanometer के द्वारा jockey से कनेक्ट कर देना, okay. नेक्स्ट, क्लोज के adjust a suitable constant current in a potentiometer wire with the help of a rheostat. rheostat की मदद से आपने एक constant current उसके अंदर फ्लो करवाना है. फिर आपने क्या करना है, प्लग इन गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 और 3 के बीच में प्लग गैप कर देना, टू वे की सो दैट द सेल ऑफ EMF E1 इज द सर्किट. अब आप पहले आपने EMF E को सर्किट में लेना, एडजस्ट जोकी को एडजस्ट करना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा. तो वो आपने लेंथ नोट कर लेनी है. मान लो J1 नोट आ गई है, ओके. एज galvanometer नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नो करंट है, तो यहाँ से आप E1 J1 इट मीन द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट J1, ओके. तो यहाँ से आपके जो पॉइंट आएंगे, उन्होंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल A मान लो, जो पॉइंट आया है वो J1 आपने मान लेना जो पॉइंट आया था. Therefore the EMF cell equal to the potential difference between the A and J1 of the potentiometer wire. तो जो आपने A से J1 लेंथ नोट करनी है वो आपको लेंथ रहेगी, वो वही पोटेंशियल, वो EMF वही लेंथ बताएगी कितना है EMF है. EMF 1 आपका आ जाएगा K L1. L1 क्या है, वो लेंथ, K है क्या है, कांस्टेंट, ओके. पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं. फिर आपने वो प्लग रिमूव करके दूसरे प्लग में 2 और 3 के बीच में डाल देना. फिर आपने क्या करना है, अब जो सेल कनेक्ट में आएगा वो E2 आएगा. फिर आपने दोबारा एक पॉइंट नोट करना है, जहाँ पे पॉइंट आएगा मान लो वहाँ पे J2 पे आ गया तो आपने लेंथ नोट कर लेनी है, AJ2 आ जाएगी, ओके. इस तरीके से जो आपकी EMF आएगी E2 इक्वल टू KL2 आएगी और दोनों का आपने रेशो निकाल देना है. इस तरीके से आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ओके. नेक्स्ट है determination of internal resistance of a cell by potentiometer method, ओके. अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम सेल की कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी है. ये भी सेम एज इट इज़ वही प्रिंसिपल यूज़ होगा. मैं बता देता हूँ सारा कुछ, ये आपको इतना सर्किट पता है. अब आपने यहाँ पे A पॉइंट से क्या करना है, एक सेल कनेक्ट करना है, ओके. इस सेल को आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट भी करना है साथ में K1 के साथ, ओके. नेक्स्ट galvanometer J2 J1 आ जाएगा, ओके. अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा. अब सेम एज इट इज़ आप इसकी EMF कैलकुलेट करोगे. आप एक पॉइंट लोगे जहाँ पे उसकी EMF आ जाएगी KL2 आ जाएगी, ओके. आपने EMF कनेक्ट कर ली. अब आपने क्या करना है, उसमें से कोई आपने रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला है, इसमें से आपने क्या करना है, एक कोई भी सूटेबल रेजिस्टेंस लेनी है, ओके. उसको रेजिस्टेंस लेने के बाद आपने क्या करना, उस K1 को क्लोज कर देना, मतलब वो रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ साथ में वो करंट जाएगा, ओके. अब आपने नेक्स्ट पॉइंट उसकी रेजिस्टेंस, जब आपने रेजिस्टेंस निकाली, पहले तो आपने उस सर्किट को लिया ही नहीं था जब फर्स्ट बार
आपने मेज़र किया था, दूसरी बार उस सर्किट को भी साथ में लेके तो दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा J2 पॉइंट आएगा। फिर वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा KL2 मेजर होगा। अब दोनों को आपने रेशियो निकालना, जैसे हमने आप पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया था, E बाय में V इक्वल टू L1 बाय में L2, ये दोनों का आपका रेशियो आ गया। ओके, वी नो दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ सेल एंड EMF E व्हेन रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू सर्किट। आपने पता है एक तो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया R, ओके, जो रेजिस्टेंस बॉक्स की, एक उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो कुछ ना कुछ है ना, खुद की रेजिस्टेंस। तो अब वो रेजिस्टेंस को मेजर करने का आपका फार्मूला क्या है, सेल की EMF माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बाय पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस आपने निकाली है। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, R कॉमन ले लोगे। ओके, यहाँ से देखो R दोनों में से कॉमन लोगे, EV चाहे इसको डिवाइड कर दो, एक बार इसके साथ डिवाइड करो, एक बार R वैसे भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसको इसके नीचे, इसके ओके, E बाय में V -1 इक्वल टू R आ जाएगा। ओके, अब आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कहाँ अभी तो निकाली थी कि ये लेंथ पे डिपेंड करते हैं, तो L1 और L2 पे डिपेंड करते हैं, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपको पास ये लेंथ तो पता है और R आपको जो आपने निकाली है वो भी पता है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, द सेंसिटिविटी or sensitiveness of potentiometer mean the smallest potential difference that can be measured with the help of, okay, कम से कम कितना potential difference that measure कर सकते हैं, वो आपका increase करता है potential gradient को decrease करने के साथ। ओके, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी लंबी लेंथ लोगे उतनी, और एक फिक्स लेंथ होनी चाहिए। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस, इट इज मेजर EMF ऑफ सेल, ये EMF सेल मेजर करता है, ये भी EMF सेल अप्रोक्सीमेटली मेजर करता है, ये एक्यूरेटली मेजर करता है। वाइल मेजरिंग इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ नॉन EMF, कोई करंट नहीं ड्रॉ करता ये, मतलब सोर्स का ये करंट ये नहीं यूज़ करता इतना, ये करंट उसका भी सोर्स का भी यूज़ करता है। वाइल मेजरिंग ये मतलब रेजिस्टेंस पोटेंशियल बिकम इनफाइनाइट। ओके, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इसकी फाइनाइट होती है। ये सेंसिटिविटी हाई या लो है, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे है, ये ओन डिफ्लेक्शन मेथड पे है। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, इसका यूज सिर्फ EMF पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वी कंप्लीट दिस सेक्शन B also, we complete 2 chapter of class +2. I hope you will understand. Take care, stay home, stay safe, bye.